स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके। आज हरियाणा जीके में हम भाई एक सीरीज चला रखी है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो चलिए करते हैं। आज कौन सी डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले करेंगे, कैथल को। तो लीजिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन कैथल डिस्ट्रिक्ट से। तो बताइए हरियाणा के कैथल जिले का गठन कब किया गया था। कब किया गया था भाई, 2 जुलाई 1985 को, 1 नवंबर 1989 को, 4 फरवरी 1991 को, 2 अप्रैल 1992 को। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। ध्यान से देखिए, हरियाणा के कैथल जिले का है ना, किसका भाई, कैथल जिले का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, 1 नवंबर 1989 को कैथल जिले का क्या है भाई, गठन किया गया था। और प्रोणा क्या है भाई, देखिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैथल की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी, दुर्योधन, कर्ण, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। तो इसका जो आंसर अभी बताइए क्या आएगा, है ना। जो कैथल की स्थापना है किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, युधिष्ठिर के द्वारा। किसके द्वारा भाई, युधिष्ठिर के द्वारा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथल का संस्कृत नाम क्या है। कैथल का संस्कृत नाम क्या था। कपिल वस्तु था, कपिल स्थल था, कपिल लस्ते था, पूजा जी हर हर महादेव, कपिल नगरी था। तो बताइए कैथल का संस्कृत नाम क्या था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हर हर महादेव। स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, कपिल स्थल। क्या आएगा, कपिल स्थल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए कैथल जिले का क्षेत्रफल कितना है। 2310 वर्ग किलोमीटर, 2317 वर्ग किलोमीटर, 2327 वर्ग किलोमीटर, 2340 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, फोर्थ का क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी आएगा। देखिए जो कैथल का क्षेत्रफल है वो कितना है, 2317। कितना है भाई, 2317 वर्ग किलोमीटर। कैथल को कहा जाता है, बताइए कैथल को क्या कहा जाता है भाई, गुरुद्वारों का नगर, छोटी काशी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है बताइए भाई क्या आएगा। ओके भाई अंकित जी स्वागत है भाई, नमस्ते, हर हर महादेव। बिल्कुल भाई दिलसेर आपका भी स्वागत है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कैथल को कहा जाता है गुरुद्वारों का नगर और छोटी काशी, किस चीज की वजह से, नवग्रह कुंड की वजह से। बिल्कुल लीजिए भाई इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, टोपियो वाला गुरुद्वारा कहाँ है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं। कैथल में है, रोहतक है, भिवानी है, कुरुक्षेत्र है। तो इस प्रकार से बताइए सिक्स का जो आंसर है क्या आएगा, कैथल। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, कैथल। तो कौन से जिले अंबाला प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, तो बताइए भाई कौन से आते हैं, पानीपत, सोनीपत, कैथल, पंचकुला। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन से जिले, है ना, कौन सा जिला अंबाला प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। तो सेवंथ का जो आंसर है भाई क्या आएगा, सेवंथ का बताइए कौन सा जिला अंबाला प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, पानीपत, सोनीपत, कैथल, पंचकुला। तो बताइए इसका जो आंसर है सेवंथ का क्या आएगा भाई, कैथल। क्या आएगा भाई, कैथल, ठीक है। इस प्रकार से और पंचकुला बताइए किसके अंतर्गत आता है, एक और चीज है यहाँ पे, ठीक है। बताइए पंचकुला। ओके पंचकुले का और जवाब दीजिए, ठीक है। देखते हैं कौन क्लियर करेगा इस चीज को। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक बताइए, ठीक है। ओके बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये भी इसी के अंतर्गत है ना। तेह लीजिए क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तेह पोलर का प्राचीनतम स्थल हरियाणा में कहाँ है भाई, बताइए कहाँ पे है। पानीपत, फरीदाबाद, करनाल, कैथल। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है एट्थ का क्या आएगा भाई, बताइए। थे पोलर का प्राचीनतम जो स्थल है हरियाणा में कहाँ पे है, कैथल है भाई। कहाँ पे है, कैथल है। वर्ष 1933-34 में H.L. श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती नदी के किनारे से किस स्थान की खुदाई करवाई गई और वह कौन सा स्थान है। राजा करण का किला है, तेह पोलर है, मिथाथल है, या फिर सीसवाल इसार है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पोलर में रावण का बचपन बीता था। ओके वेरी गुड भाई अंकित। चलिए इसका बताइए। बिल्कुल 1933-34 में, ठीक है, जो H.L. श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती नदी के किनारे
किस स्थान की खुदाई करवाई गई थी, वो स्थान कौन सा है बताइए। 9th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा 9th का आंसर, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा, बिल्कुल क्या आएगा, ऑप्शन है बी। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे सूची दे रखी है पुलिस रेंज की। ओके, हमें उनके जिलों के साथ क्या करनी है भाई, 1 मिनट रुकिएगा। कौन सा आएगा भाई इसका आंसर, है ना, बताइए कौन सा क्वेश्चन है 10 का। तो बताइए इस प्रकार से 10th का जो आंसर है क्या आएगा, देखिए अंबाला, अंबाला के अंतर्गत देखिए कौन सा आएगा, अंबाला के अंतर्गत यमुनानगर। क्या आएगा, ओह 1 मिनट रुकिए भाई, क्या आएगा यमुनानगर। ओके, और इसार के अंतर्गत क्या आएगा भाई, इसार के अंतर्गत आएगा आसी। ओके ठीक है, इसके अलावा भाई करनाल, करनाल के अंतर्गत क्या आएगा भाई, कैथल आएगा। और दक्षिण रेंज में रिवाड़ी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। राकेश जी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है सी। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, लहसुन के प्रमाण निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो बताइए किससे प्राप्त हुए हैं भाई लहसुन के, बनावली, बालू, कुनाल, दौलतपुर। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या बता रहे हो, बालू, वेरी गुड भाई, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, कुनाल। ओके वेरी गुड भाई, शाबाश। और भी बच्चे बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्लियर करो सभी के सभी। ओके बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है, तो इसको ठीक कीजिए जिन्होंने क्या लिखा है भाई, कुनाल। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, बालू। क्या आएगा भाई, बालू आएगा, बिल्कुल, है ना। बाबर के शासन काल में किस चीज का, लहसुन के प्रमाण, ध्यान रखिएगा लहसुन। ओके बिल्कुल, बाबर के शासनकाल के दौरान हरियाणा के किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। बाबर के शासनकाल में बताइए, कैथल में, हिसार में, मेवात में, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। ओके, क्या बता रहे हो, ए बता रहे हो भाई। देखिए बाबर के शासनकाल के दौरान हरियाणा के किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, ओल, वेरी गुड भाई, बिल्कुल राकेश जी, पूजा जी, बिल्कुल दिल से, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा, उपरोक्त सभी आएगा। ओके लीजिए भैया, तो मैच कर ही रखा है, देखिए भिवानी, यहाँ क्या बता रखा है भाई, सुमिलित करना है। आर्य समाज के संस्थापक क्षेत्र दे रखे हैं और इधर इनके स्थापना वर्ष दे रखे हैं। ठीक है भाई, प्रवीण जी नमस्ते भाई, राधे राधे। तो भिवानी में कब हुई थी भाई, देखिए भिवानी में कब हुई थी, 1890 में। कैथल में कब हुई थी, 1900 में। बल्लभगढ़ में कब हुई थी, 1896 में। जज्जर में 1891 में। तो इस प्रकार से भाई ये ध्यान रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कैथल का विद्रोह किसने नहीं किया। देखिए कैथल विद्रोह का नेतृत्व किसने नहीं किया, किसने नहीं किया, साहिब कौर ने, सूरज कौर ने, बीबी कौर ने, गुलाब सिंह ने। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए, कैथल विद्रोह का नेतृत्व किसने नहीं किया था। इनमें से एक बंदा है जिन्होंने नेतृत्व नहीं किया था, तो कौन है भाई, जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है 14 का क्या आएगा, किसने नहीं किया था भाई, है ना, बीबी कौर ने। किसने भाई, बीबी कौर ने, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, राजा अजीत सिंह डैश रियासत के शासक थे। बताइए किसके थे, लाडवा के, भिवानी के, कैथल के, बनावली के। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ के थे, लाडवा के। ओके चलिए और बताइए भाई, है ना। 15 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, राजा अजीत सिंह कौन सी रियासत के थे भाई, शासक थे, बिल्कुल भाई लाडवा के। कहाँ के थे भाई, बिल्कुल। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने शहर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित की थी। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, लाडवा का विद्रोह, कैथल का, जींद का, किसान का विद्रोह। तो 16 क्वेश्चन का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ध्यान से देखिए, किस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने शहर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित की थी। तो क्या बता रहे हो भाई, कैथल। ओके वेरी गुड भाई, देखिए 16 का जो आंसर है नो डाउट ऑप्शन बी आएगा, कैथल का विद्रोह। बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, कैथल का विद्रोह। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस शहर में भाई, मेवात में, कैथल में, पेवा में, थानेसर में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, नो डाउट 17 का बी आएगा, कैथल, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। 11 रुद्री शिव मंदिर, है ना, 11 रुद्री शिव मंदिर का मूल निर्माण किसने करवाया था, बताओ किसने करवाया था भाई, महाराज युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, दुर्योधन ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने करवाया था भाई, बताइएगा। मनोज जी स्वागत है आपका। ओके राधे राधे। चलिए बताइए, 11 रुद्री शिव मंदिर का जो मूल निर्माण है किसने करवाया था,
18 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके चलिए वेरी गुड, बताइए और भी बच्चे जवाब दो भाई फटाफट। 11 बच्चे लाई, वो सिर्फ जवाब 2 का आया है भाई, ठीक है सारे बच्चे बताइए। ओके चलिए वेरी गुड भाई। देखिए 11 रुद्री शिव मंदिर का मूल निर्माण पूछा है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, मूल निर्माण किसने करवाया था? 18 का जो आंसर है ऑप्शन है ए युधिष्ठिर आएगा। क्या आएगा? युधिष्ठिर, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए वेरी गुड, है ना। कौन सा मंदिर केथल में है भाई? बताइए कौन सा मंदिर केथल में है? बुध केदारेश्वर मंदिर है, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर है, राधे के है भाई राधे श्याम मंदिर है, उपरोक्त सभी। तो केथल में बताइए 19 का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी ओल। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है पूजा जी, परवीन जी, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? उपरोक्त सभी। हरियाणा के राकेश जी बिल्कुल करेक्ट। हरियाणा के केथल शहर में डोंगरा गेट के समीप निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा है भाई? किस पे पूछा है भाई ना? डोंगरा गेट के समीप। गुरुद्वारा नीम साहिब है, गुरुद्वारा नौमी पातशाही है ना, रागदार गुरुद्वारा है, या गुरुद्वारा छठी पातशाही? तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना 20 का जो आंसर है क्या आएगा? ओके गुरुद्वारा नीम साहिब। क्या आएगा? गुरुद्वारा नीम साहिब भाई। ओके ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बताइए भाई 21। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ स्थित है भाई? कैथल में, झज्जर में, फतेहाबाद, रिवाड़ी? तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा? नमस्कार जी प्रदीप जी, स्वागत है आपका। ओके ध्यान से देखिए बताइए। देखिए गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पे है भाई? 21 का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा कैथल। क्या आएगा? कैथल, बिल्कुल करेक्ट है। टोपियो वाला गुरुद्वारा क्या है भाई? टोपियो वाला गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, कैथल में? दोबारा आ गया भाई, चलिए है ना टोपियो वाला गुरुद्वारा याद रखना भाई, है ना। नेक्स्ट है भाई कोयला पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पे है? कहाँ पे है? कैथल, रोहतक, सोनीपत और अंबाला? तो इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा? कैथल। वेरी गुड भाई, बिल्कुल कोयला, अरे कोयल, कोयल है ना, ठीक है भाई सॉरी। देखिए कोयल पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पे है भाई? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है भाई, सबका नो डाउट, सारे के सारे सही बता रहे हो। लीजिए भाई नेक्स्ट जिला आ गया अब आपके स्क्रीन पर, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? पित्तल नगरी। क्या है भाई? पित्तल नगरी। रिवाड़ी की जो स्थापना है कब की गई थी? बताइए कब की गई थी? 1 नवंबर 1989 को, 4 दिसंबर 1990 को, और 2 जून 1992 को, 3 अगस्त 1994 को। तो क्या बता रहे हो भाई रूबी राणा जी? हर हर महादेव, स्वागत है आपका। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है 89। ओके वेरी गुड भाई, 1 नवंबर, ऑप्शन ए आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, बिल्कुल नो डाउट। वेरी गुड भाई, देखिए पूजा ने तो बिल्कुल, है ना, कृपा। ओके भाई चलिए ठीक है, बिल्कुल कैथल, रिवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। वेरी गुड भाई, है ना। और लीजिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, बताइए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रिवाड़ी शहर की स्थापना किस काल में हुई थी भाई? बताइए किस काल में हुई थी? रामायण काल में, वैदिक काल में, बुद्ध काल में, महाभारत काल में? तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए किस काल में हुई थी? वेरी गुड भाई दिलशेर, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या आएगा? महाभारत काल। क्या आएगा? महाभारत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हरियाणा के रिवाड़ी का क्षेत्रफल। बताइए क्षेत्रफल कितना है भाई? हरियाणा के रिवाड़ी का क्षेत्रफल कितना है? 1540 वर्ग किलोमीटर, 1550 वर्ग किलोमीटर और 1594 वर्ग किलोमीटर, 1640 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? क्षेत्रफल रिवाड़ी का। थोड़ा सा आइडिया लगाइए भाई कितना आएगा इसका आंसर? ऑप्शन है सी आएगा 1594 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई? 1594 वर्ग किलोमीटर। कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, डिटेल से कर लो ये जितने भी आंकड़े हैं। ओके वेरी गुड भाई प्रवीण, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट, रिवाड़ी जिले से संबंधित, बताइए रिवाड़ी जिले से संबंधित ओल। वेरी गुड भाई, बिल्कुल मनोज जी, पूजा बिल्कुल। अच्छा सी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? सी मनोज जी हैं। सी किसका बता रहे हो आप ये बताइए, चलिए। वेरी गुड भाई, तो इस प्रकार से फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। हरियाणा का रिवाड़ी जिला भारत में किस उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है? पित्तल के बर्तन उद्योग के लिए, हीरो अंडा, मोटरसाइकिल के लिए, तिल्ली जुत्ती, ध्यान रखना भाई तिल्ली जुत्ती, है ना। ऑप्शन डी है ये सभी। तो नो डाउट आशु जी स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है फिफ्थ का डी आएगा भाई, ये सारे के सारे हैं। रिवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है भाई? बताइए पूनम जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। रिवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? वीर भूमि, पित्तल भूमि, पित्तल नगरी,
पीतल नगरी को क्या बोलते हैं? ब्रास सिटी। और ऑप्शन है सी है भाई ए और बी दोनों, तो ए बी दोनों बोथ, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। हरियाणा का सबसे बड़ा और पुराना रेलवे स्टेशन किस शहर में है भाई? बताइए, सबसे पुराना, ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा और पुराना। तो पूछा जाएगा कैथल, रिवाड़ी, पानीपत और फतेहाबाद। क्या आएगा? रिवाड़ी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा के किस जिले में भाई स्लेट पत्थर बनाए जाते हैं? बताइए। यमुनानगर, रिवाड़ी, कैथल, अंबाला। हरियाणा के किस जिले में स्लेट पत्थर, ध्यान रखना भाई। सुनील जी स्वागत है आपका। कहाँ पे भाई? 8th का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी, रिवाड़ी। क्या आएगा? रिवाड़ी। वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट, रिवाड़ी में देखिएगा, रिवाड़ी में रेजांग ला स्मारक का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था भाई? बताइए, किस वर्ष करवाया गया था? यहाँ पे पूछा गया है, रिवाड़ी में रेजोंग ला स्मारक का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? 1950, 1965 में, 1958 में, 1962 में। तो 9th का जो आंसर भी बताइए क्या आएगा? ध्यान से सभी बच्चे जवाब दीजिए भाई इसका, है ना। रिवाड़ी में रेजांग ला स्मारक का निर्माण किस वर्ष किया गया था भाई? किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1962। याद करो भाई, 1962। बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? वर्ष 1962। ओके, याद कर लीजिए, नो आइडिया, ध्यान दीजिए भाई, आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है, रेवाड़ी में लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? बताइए, है ना। रेवाड़ी में लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल के शासनकाल में हुआ था? अकबर, शाहजहां, हुमायूं या कोई नहीं? तो 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या आएगा? बताइए, क्या बता रहे हो? अकबर। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? अकबर आएगा। संतोष यादव डैश सबसे कम आयु की महिला है? तो बताइए किस चीज की महिला है भाई, है ना, क्या है उनकी, है ना, किस लिए? माउंट, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई आशु जी, वेरी गुड, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली संतोष यादव कहाँ से बिलोंग करती हैं? रेवाड़ी से। नेक्स्ट है भाई, सैंड पाइपर, है ना, पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पे है भाई? रोहतक में, रिवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में या कोई नहीं? तो इस प्रकार से क्या आएगा इसका आंसर? रिवाड़ी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो बताइए, यहाँ पे पूछे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे? कौन बने थे भाई? न्यायमूर्ति मेहर सिंह, न्यायमूर्ति रामलाल, सर शादीलाल, रविशंकर जहा। तो इस प्रकार से क्या आएगा भाई इसका आंसर? शादीलाल। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। 13th का जो आंसर है क्या आएगा? सर शादीलाल। बिल्कुल करेक्ट है भाई, जिन्होंने भी, बिल्कुल सब बच्चों ने करेक्ट बता रखा है। नेक्स्ट है भाई, किस मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? किस, है ना, मुख्यमंत्री ने? पंडित भगवत दयाल ने, राव वीरेंद्र सिंह ने, श्री हुकम सिंह ने। ऑप्शन डी है भाई, बी और सी, ठीक है, बी और सी दोनों। ओके, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? 14th। ओके, 14th का जो आंसर है क्या आएगा? बी और सी दोनों बता रहे हो भाई? हाँ भाई, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी आएगा, राव वीरेंद्र सिंह। क्या आएगा? राव वीरेंद्र सिंह। ओके, ध्यान दीजिए, किस मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? तो किसने किया है? राव वीरेंद्र सिंह ने। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट है भाई 15th, डैश हरियाणा राज्य की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी जिसका गठन हरियाणा राज्य के गठन के 6 महीने के भीतर किया गया था भाई? हरियाणा विशाल पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल, हरियाणा जनहित कांग्रेस, हरियाणा रिपब्लिक पार्टी। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ए। वेरी गुड भाई राकेश जी, बिल्कुल। अच्छा, चलिए इसका जो आंसर है, बिल्कुल प्रवीण, ठीक है, चलिए वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा? ए। वेरी गुड भाई, हरियाणा विशाल पार्टी। क्या आएगा? हरियाणा विशाल पार्टी। ओके, ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए एक बारी, ठीक है, आप भी चेक करिएगा। ओके, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय डैश में है भाई? बताओ कहाँ पे है? करनाल में, हिसार में, रिवाड़ी में, अंबाला में? ओके, बिल्कुल बिल्कुल चेक कर सकते हो आशु जी, नो प्रॉब्लम। चलिए इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, है ना, डैश में है, कहाँ पे है भाई? करनाल, हिसार, रिवाड़ी और अंबाला। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी, रिवाड़ी आएगा भाई। क्या आएगा? रिवाड़ी। लीजिए भाई, चलते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में, जो कि क्या आ गई? पानीपत। कौन सी आ गई भाई? पानीपत। बताइए भाई, हरियाणा का वह जिला, एकमात्र ऐसा जिला है भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके,
देखिए हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा का वह जिला जो 1 जनवरी 1992 को पुनः पृथक जिला बनाया गया, वह कौन सा जिला है भाई? रोहतक है, हिसार है, पानीपत है, कुरुक्षेत्र है। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? एकमात्र, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? पानीपत, बिल्कुल भाई करेक्ट है, लीजिए सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, पानीपत का प्राचीन नाम क्या है? पानीपत का प्राचीन नाम पांडुप्रस्थ है, पन प्रस्थ है, वानप्रस्थ है, या ये सभी? तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए? सेकंड का आंसर क्या बता रहे हो? डी। ओके वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा? ओल आएगा भाई, ओल ओल। पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम प्रीसर है भाई? बताइए किसका है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का है, या हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन का? तो ओके वेरी गुड भाई सुनील, ठीक है। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? सभी बच्चे जवाब दो भाई, ठीक है। तो थर्ड का जो आंसर है क्या आएगा? हाँ भाई, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इसका जो आंसर है थर्ड का क्या आएगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। किसका भाई? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। ऊन, देखिए ऊन उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बताइए कौन सा है? फरीदाबाद है, पानीपत है, करनाल है, सोनीपत है, ऊन उद्योग के लिए, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट है भाई पूजा जी, सही लिखा, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई? पानीपत। क्या है भाई? पानीपत। फोर्थ का जो आंसर है बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, करनाल, पानीपत। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा? वंस अगेन पानीपत, है ना भाई। ये देखिएगा भाई, कब पानीपत में, ध्यान से याद रखिएगा, कब पानीपत में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी? 28 जुलाई 1972 को, 23 अगस्त 1974 को, 22 जनवरी 1978 को, 5 मई 1970 को। तो इस प्रकार से भाई ओके एंडलूम सिटी बुनकर पानीपत, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, नो डाउट। ओके 78 बता रहे हो भाई आशु जी, ध्यान दीजिए, ठीक है। सिक्स का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, बी बी, बिल्कुल डार्क कर रखा है, ठीक है, ठीक है, डार्क कर रखे आपको दिख रहा होगा। 23 अगस्त 1974 क्या आएगा भाई? डेट भी याद कर लो भाई, ठीक है, नहीं तो 1974 दे दे और डेट में कंफ्यूज कर दे तो कुछ भी पूछ सकता है। लीजिए भाई, यूरिया, ठीक है, यूरिया संयंत्र कौन से जिले में है भाई? बताइए कौन से जिले में है यूरिया? सोनीपत, महेंद्रगढ़, पानीपत, कोई नहीं। सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा? पानीपत, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट। हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र और अनाज बैंक कहाँ पे है? ठीक है, हरियाणा का पहला क्या है भाई? हरियाणा का पहला, ठीक है, अन्नपूर्णा वस्त्र और अनाज बैंक कहाँ पे है? सोनीपत, पानीपत, फतेहाबाद और करनाल। तो एट्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? पानीपत, वेरी गुड भाई, सारे के सारे सही बता रहे हो, नो डाउट, बिल्कुल भाई बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो नाइन्थ का जो आंसर है क्या आएगा? देखिए, पानीपत में देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र स्थापित है। बासमती चावल दूसरे राज्यों में निर्यात है। पानीपत में, है ना, कैविट विद्युत संयंत्र है ना। क्या है भाई? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी क्या है? ऑल। ओके वेरी गुड भाई, नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, सारे के सारे सही बता रहे हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बताइए 22 जनवरी 2015 को, 2 अक्टूबर 2018 को, 11 सितंबर 2020 को। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या बता रहे हो भाई? ओके 2015, वेरी गुड भाई। 12 कितनी है? 22 जनवरी 2015, डेट भी याद रखिएगा। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू हुआ था? 12 में, 13 में, 15 में, या कोई नहीं? तो 11th का जो आंसर है भाई क्या आएगा? बिल्कुल भाई बिल्कुल, 12 बेटी बचाओ पानीपत से पीएम मोदी। ओके वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है भाई पूजा जी, बिल्कुल आशु जी, सुनील जी, दिल से, राकेश जी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 2015 आएगा भाई, क्या आएगा? 2015। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया हो गया था भाई? बताइए। 15 जनवरी 2005 को, 20 अप्रैल 2008 को, 19 मार्च 2005 को, और 15 जून 2006 को। तो इस प्रकार से बताइए किस वर्ष लागू हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया भाई? लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था? हाँ भाई, एक बताइए कब लागू हुआ था? ओके वेरी गुड भाई, ठीक है, कब लागू हुआ था भाई?
कितना बता रहे हो? 15 जून 2005 को। तो 12 का जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, 15 जून 2005 को। सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। मुस्कान ऑपरेशन गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए, बिल्कुल भाई करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई निर्मल तंवर, है ना, हरियाणा के किस जिले से संबंधित है भाई? बताइए किस जिले से संबंधित है? अंबाला से, फरीदाबाद से, गुरुग्राम से, पानीपत से। तो 13 का जो आंसर है क्या आएगा? पानीपत से। किससे भाई? पानीपत से। स्काई लार्क पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पे है भाई? पानीपत, जींद, सोनीपत, रोहतक। तो 14 का जो आंसर है क्या आएगा? क्या आएगा भाई? 14 का स्काई लार्क कहाँ पे है भाई? पानीपत में। कहाँ पे है? पानीपत में। बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए भाई। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कब किया गया था भाई? 1517 में, 1526 में, 1532 में, 1539 में। तो 15 का जो आंसर अभी बताइए क्या आएगा? 1500 क्या बता रहे हो? 26। वेरी गुड भाई, ठीक है, वेरी गुड। किसने? बाबर ने। वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल। लीजिए इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है सबका। नेक्स्ट है भाई काबुली मस्जिद कहाँ पे है भाई? कहाँ पे काबुली मस्जिद? ओबियसली पानीपत में। कहाँ पे है? पानीपत में। सबका करेक्ट है। चयन कीजिए भाई, बताइए। देखिए यहाँ पे सही कथन का चयन करना है। किसका करना है? सही कथन का। तो 17 का जो आंसर है क्या आएगा? पढ़िए और जो आप दीजिए इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ओके ब्लू जे, ओके ठीक है। स्मॉल का पानीपत, ठीक है भाई पूजा जी, वेरी गुड। ठीक है, आशु बता रहे हैं ओल, वेरी गुड भाई दिलसेर जी, आशु जी, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। क्या आएगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि पानीपत की मुख्य मस्जिद को जामा मस्जिद कहते हैं। हुमायूं मस्जिद फतेहाबाद में है। रोहतक की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण 1531 में मुगल शासक हुमायूं के शासक काल में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार से फर्स्ट भी क्या है भाई? करेक्ट है। लीजिए भाई अल्ताफ हुसैन हाली का मकबरा कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? कहाँ पे है? सोनीपत, भिवानी, पानीपत। तो नो डाउट पानीपत, वेरी गुड भाई। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? ओके कहाँ पे है भाई? पिंजौर है, गुरुग्राम है, रिवाड़ी है, पानीपत है। इब्राहिम लोदी और इब्राहिम, है ना। चलिए भाई इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा? नो डाउट है पानीपत आएगा भाई। क्या आएगा? पानीपत। इस प्रकार से भाई हमारा पानीपत भी जिला क्या हो गया? कवर हो गया इस बुक का। लीजिए भाई अब नेक्स्ट जिला करते हैं, कौन सा? यमुनानगर, ठीक है। यमुनानगर को और निपटा देते हैं आज, ठीक है। तो बताइए भाई, लीजिए यमुनानगर जिले की स्थापना कब की गई थी भाई? बताइए यमुनानगर जिले की स्थापना कब की गई थी? 4 जनवरी 1988 को, 1 नवंबर 1989 को, 2 अगस्त 1990 को, 15 जुलाई 1991 को। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई। क्या बता रहे हो? बी। क्या बता रहे हो? बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट, बिल्कुल, है ना, सही बताया। नेक्स्ट है भाई शिवालिक की पहाड़ियां। देखिए शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ यमुनानगर हरियाणा के किस भाग में है भाई? उत्तर पूर्व में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में बसा यमुनानगर, ठीक है। किसका पूछा गया है? यमुनानगर का पूछा गया, ध्यान दीजिए। तो सेकंड का जो आंसर है क्या आएगा? क्या बता रहे हो भाई? उत्तर पूर्व, वेरी गुड भाई, ठीक है। क्या आएगा? उत्तर पूर्व। इसका आंसर सेकंड का क्या आएगा भाई? ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है सबका, नो डाउट, है ना। नेक्स्ट है भाई महाभारत काल में यमुनानगर के जगाधरी को क्या कहा जाता था? बताइए क्या कहा जाता था भाई? ओके भाई रूबी राणा, बिल्कुल, चलिए वेरी गुड, है ना। महाभारत काल में यमुनानगर के जगाधरी को क्या कहा जाता था भाई? योगेंद्र, योगेंद्री। ऑप्शन सी ए और बी, और ऑप्शन डी है भाई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके चलिए वेरी गुड भाई। जिन्होंने इसका आंसर क्या बताया भाई? दोनों, उनका है भाई करेक्ट। ओके ध्यान दीजिए, दोनों ही, ओके दोनों ही बोलते थे। ओके थर्ड का जो आंसर है ऑप्शन सी आएगा भाई, ठीक है। हरियाणा के किस शहर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर था? ठीक है, अब्दुल्लापुर था भाई। बताइए किसका? यमुनानगर का, रिवाड़ी का, कैथल का, चरखी दादरी का। तो इस प्रकार से भाई हरियाणवी छोरा, ओके मस्त मस्त, पक्का अमित मिलेगा भाई, अलग आईडी से आया ना, मे बी ओके भाई, वैसे वेलकम है आपका। ओके इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, क्या रहेगा भाई? हरियाणा के, अच्छा इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा भाई। फोर्थ का क्या आएगा? ए आएगा। चलिए नेक्स्ट, राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बताइए, हरियाणा के यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल कितना है भाई? बताइए कितना है? ओके हरियाणा के यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल कितना है?
1756 है, 1860 है, 1656 वर्ग किलोमीटर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके ठीक है। ओके चलिए प्रवीण जी ऐसे नहीं बोलते, ठीक है चलिए कोई नहीं। ओके ओके इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, फिफ्थ फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो। ओके 68 भी आ रहा है, जवाब दो भाई, देखते हैं कौन क्या देगा, बताइए। यमुनानगर का क्षेत्रफल कितना है, कितना है भाई, 1756, 1756 क्या आएगा भाई इसको। ओके 1756 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के देखिए यमुनानगर जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बताओ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल दोमट, ऑप्शन है सी अभी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी लेटराइट। तो इस प्रकार से सिक्स का जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके 1768। ओके ठीक है, ठीक है आशु जी, चलिए ऑप्शन में नहीं है 1768, क्या नहीं है भाई ऑप्शन। अच्छा आप उसका क्षेत्रफल बता रहे हो, ओके ठीक है। देखिए जो ये इसमें 1756 है, कितना है 1756 है। ओके तो इस प्रकार से चलिए क्या है भाई, ओके ओके चलिए ठीक है। नेक्स्ट है भाई, इसका जो है देखिए क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, ए और बी, क्या आएगा ए और बी। बताइए निम्न में से कौन सा उद्योग यमुनानगर जिले में है, तो बताओ भाई कौन सा है। ओके ट्री, ओह क्या बात है भाई, ओके ठीक 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 है, बढ़िया है भाई प्रवीण, ट्रिक तो आपकी है ना, वेरी गुड भाई। चलिए है ना, बताइए इनमें से कौन सा यमुनानगर में है भाई, कौन सा है, चीनी उद्योग है, गोला बारूद है, कागज है, या ये सभी है। तो सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा, नो डाउट ये सभी आएगा भाई, क्या आएगा ये सभी। ओके अच्छा ये कह रहे हो डी आना चाहिए, लेकिन एक बात बताऊं जी आशु जी, देखिए जो ये बुक है ना इसमें भी अगर आप देखोगे ना, ऑप्शन में भले वो दे रखा हो, लेकिन बुक में भी क्षेत्रफल अगर आप देखोगे ना, अगर आप थ्योरी पढ़ोगे वहां पे 1756 वर्ग किलोमीटर है, कितना है 1700 वर्ग 56 किलोमीटर दे रखा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार दूसरी बुक और या उनसे आइडेंटिफाई करूंगी, ठीक है। बुक में भी इतना ही दे रखा है, आंसर में भी यही दे रखा है। ओके ठीक है चलिए, बिल्कुल अगर ऐसा है तो नो डाउट ऑप्शन में क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, बट जो एचएससी ने माना था वो उसका आंसर क्या माना गया है भाई। ओके तो इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल यमुनानगर में है, तो बताइए भाई, ठीक है। ओके ठीक है भाई चलिए मान लिया जी आशु जी। चिट्टा मंदिर है, चनेटी का स्तूप है, बीरबल का रंगमहल है, या ये सभी है। ओके तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, यमुनानगर में है। ओके वेरी गुड भैया आशु, ठीक है। बुक में कोई बार गलत हो सकता है, बिल्कुल गलत हो सकता है भाई, मैं तो इस चीज में हूँ, है ना, इस चीज में बुक में बिल्कुल गलत हो सकता है। ओके बिल्कुल नो डाउट। तो एट्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, एट्थ का आंसर ऑप्शन है डी आएगा, ये सभी आएगा भाई, क्या आएगा ये सभी आएगा, है ना। एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती चीनी मिल कहाँ पे है, रोहतक में, पानीपत में, यमुनानगर में, फरीदाबाद में, तो कहाँ पे है भाई, ठीक है। ठीक है 1756 है, राकेश जी कह रहे हैं भाई 1756 है, ठीक है। ओके चलिए वेरी गुड, ठीक है भाई, चलिए कोई नहीं, मैं पिन अप करूंगी इस चीज को, डोंट वेरी, ठीक है। इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, यमुनानगर आएगा भाई, क्या आएगा यमुनानगर आएगा, है ना। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के यमुनानगर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कपड़ों का शहर, इस्पात का, तांबे का, या कागज का शहर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके सरस्वती। ओके ठीक है भाई वेरी गुड भाई पूजा जी, क्या आएगा भाई, सी, सी किसका बता रहे हो मुझे, अच्छा उसका बता रहे होगे, बताइए हरियाणा के यमुनानगर को अन्य किस नाम से जाना जाता है भाई, दिल से, वेरी गुड भाई, नो डाउट। ओके ठीक है भाई, बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कागज का। लीजिए भाई प्रवीण ने तो अलग ही उसमें दिया है आंसर, बिल्कुल भाई पेपर सिटी बिल्कुल करेक्ट है ना। यमुनानगर के किस कस्बे में 500 वर्ष पुराना एक दिगंबर जैन मंदिर है, बुढ़िया में है, मुस्तफाबाद में है, और संडोरा में है, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो 11th का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, 11th का आंसर क्या आएगा, है ना। यमुनानगर के किस कस्बे में 500 वर्ष पुराना एक दिगंबर जैन मंदिर अवस्थित है, हाँ अवस्थित है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके वेरी गुड, क्या बता रहे हो भाई, सी किसका बता रहे हो, ओके जी
कुछ नहीं ओके, कोई नहीं भाई अमित जी, चलिए जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई। 11th का ध्यान दीजिए, यमुनानगर के 500 वर्ष पुराना एक दिगंबर जैन का जो मंदिर है वो कहाँ पे है भाई, है ना, कहाँ पे है। ए आएगा, ए, सी नहीं होगा, ध्यान दीजिए। इसका जो आंसर है 11th का ऑप्शन है ए होगा। क्या होगा, ए। इनमें से कौन सा, इनमें से यमुनानगर के संडोरा में अवस्थित है, बताइए भाई क्या है। गागर वाला मंदिर, मनोकामना मंदिर, तोरा वाला मंदिर, ये सभी। तो इस प्रकार से अच्छा लो भाई, चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, डी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ते हुए सही कथन का चयन करना है। किसका करना है, सही कथन का चयन करना है। तो ध्यान से देखिए, है ना। 13 का जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, कौन कौन सा सही है ये देख लीजिएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा भाई। यमुनानगर में फल व सब्जियों का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। यमुनानगर में टिब्बर मार्केट की स्थापना वर्ष 1947 में हुई। ओके, यमुनानगर की जगाधरी भारत में क्या है भाई, पित्तल के बर्तन बनाने का प्रमुख केंद्र है। यमुनानगर में डिस्पेंसरी की स्थापना 1969 में करी गई थी। तो बिल्कुल भाई क्या आएगा, ओल आएगा भाई। ये सारे के सारे क्या है, बिल्कुल करेक्ट हैं। लीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ये सभी आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। हरियाणा पिछड़ा वर्ग बताइए भाई, ये बताया था। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग वर्ग डैश में स्थापित किया गया था, 80 में, 90 में, 2000 में, 2001 में। तो 14th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए कब किया गया था। हरियाणा पिछड़ा, है ना, पिछड़ा वर्ग आयोग वर्ग डैश में स्थापित किया गया था। तो 14th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है 1990। वेरी गुड भाई, दिल से, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 1990 है। ठीक है भाई, मनोज जी ध्यान दीजिए, बिल्कुल भाई, सुनील जी नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट बोथ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना, ठीक है भाई, बी। वेरी गुड भाई अमित, राकेश जी ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर 1990 आएगा। ओके, चलिए भाई पूनम, वेरी गुड दिल से, ओके, है ना। बताइए क्या आएगा, हरियाणा। क्या आएगा भाई, हरियाणा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। लीजिए, है ना, रूबी राणा जी, बिल्कुल ठीक है, हरियाणा। लीजिए नेक्स्ट, संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई थी भाई, बताइए कब लॉन्च की गई थी। 24 मई 2021 में, 26 जनवरी 2021 में, 14 मई 2021 में, 15 अगस्त 2021 में। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। हाँ भाई, संजीवनी परियोजना 16 का जो आंसर है 2000 कितना बता रहे हो भाई, 21। कमाल कर रही है भाई, सब में 21 है। डेट बताइए, ओके, डेट बताइए। ठीक है, इसका जो आंसर है डी बता रहे हैं दिल से। क्या बता रहे हो भाई, 16 का ए आएगा भाई, ध्यान दीजिए, 16 का ए आएगा भाई। ओके, मैंने इसका क्यों नहीं लगा, ये बुक प्रदीप सर की है, बिल्कुल भाई प्रदीप सर की है, बिल्कुल। और कौन सी है, क्या नाम है इस बुक का भाई, ट्विटर ऑफ हरियाणा है। क्या है, ट्विटर ऑफ हरियाणा है। और इसमें बुक में ना मैंने बहुत कम एरर देखे हैं भाई, सच्ची बात बताऊं, मैंने बहुत कम एरर नोटिस किए हैं सच में। एक दो तो देखो, सब मतलब कईयों में तो इतने एरर होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन इस बुक में ना मैंने मुश्किल से एक या दो देखे हैं। ठीक है, चलिए, ज्यादा मिले नहीं मुझे, बाकी एक दो तो देखो होना लाजमी है ना, हमसे ही हो जाते इतने सारे। तो मैंने मतलब देखा जाए तो सही लगी। सूरज कुंड तीर्थ कहाँ पे है भाई, बताइए। महेंद्रगढ़ में, जींद में, पलवल में, यमुनानगर में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, यमुनानगर। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। रूबी राणा जी, अमित, दिलसेर, पूजा जी। लीजिए भाई, नेक्स्ट है श्री, क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कालेश्वर महादेव मठ कहाँ पे है भाई, अंबाला, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत। ये बुक के है ना जितने भी क्वेश्चन है ना भाई, हमने सारे कर दिए, ये लगा लो। बस ये डिस्ट्रिक्ट वाले बचे हुए हैं, मोस्टली सारे जितने भी क्वेश्चन थे ना मैंने आपको सारे करवा दिए इस बुक के। अगर आप डेली कर रहे हो ना तो मैंने इस बुक को कंप्लीट कर दिया है ना। इसके जस्ट बाद दूसरी बुक को शुरू करूंगी, श्री कालेश्वर महादेव मठ, है ना, कहाँ पे भाई, यमुनानगर में। नेक्स्ट है भाई, है ना, लीजिए, इनमें से किस तल के उत्खनन से शिव, पार्वती व काली की मूर्तियां व राजा, है ना, मानथा की मोहर प्राप्त हुई है। श्री कालेश्वर मठ से, कपाल मोचन से, तो शाम के पंच तीर्थ से, पुष्कर तीर्थ से। तो 19th का जो आंसर भाई बताइए क्या आएगा, 19th का जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, ए। ओके, चलिए लेट्स सी। वेरी गुड भाई पूजा, दिलसेर, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है प्रवीण जी, सुनील जी, है ना। श्री कालेश्वर महादेव मठ, करेक्ट, है ना। इनमें से कौन सा तीर्थ स्थल, है ना,
कौन सा देखिए तीर्थ शस्त्र घाट के नाम से प्रसिद्ध है भाई, है ना। गुरु, कपाल मोचन, सूरज कुंड और सूर्य कुंड और जामनी और बरहा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है बताइए, 20 का जो आंसर है क्या आएगा, है ना। कौन सा तीर्थ, कपाल मोचन, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, चलिए बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थिर हर्बल प्रगति क्या है भाई उद्यान है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थिर हर्बल प्रगति उद्यान है। चौधरी देवीलाल रुद्रास वाटिका। तो नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए ही आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में नहीं है, नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है भाई हरियाणा में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या बता रहे हो, ठीक है बताइए मनोज जी। ए, ओके, ए बता रहे हो भाई, इसका ए किसका बता रहे हो मनोज जी, चलिए बताओ भाई कौन सा। वेरी गुड भाई दिलसेर, नो डाउट बिल्कुल करेक्ट। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई मनोज जी। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भाई कहाँ पे है ये बताओ, चलो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, सुल्तानपुर कालेश्वर, तो नो डाउट हरियाणा में है, बिल्कुल करेक्ट है भाई पूजा बी, ओके ठीक है। तो लीजिए भाई इस प्रकार से बताइए, पंचकूला को कल करें। हाँ भाई आज के लिए इनफ होगा, है ना। 41 मिनट हो गई है, हमने 3-4 डिस्ट्रिक्ट कर दिए, बाकी कल करते हैं। कल सभी डिस्ट्रिक्ट को, इस बुक को खत्म हो जाएगी भाई कल, उसके बाद नई बुक को स्टार्ट करेंगे, ओके। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके। उत्तराखंड क्या बता रहे हो भाई, उत्तराखंड, ओके। चलिए भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आज। थैंक यू सो मच भाई सभी बच्चों का। और कल इसका क्या हो जाएगा भाई, दी एंड हो जाएगा इस बुक का। जितने भी एमसीक्यू थे ना भाई, एक वन लाइनर के और रहते हैं वो मैं फिर